दोस्तों ये मेरी साइकिल खड़ी है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैंने ताला लिया है और अभी इसमें कई सारी चीज़ें लगवाई भी है, तो अब थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से हो गया है क्योंकि आप इसका आगे का लुक भी देख सकते हैं। और ये 8 गियर की है। लगभग ये 15,000 की अगर नहीं लेंगे तो आप 15,000 की पड़ेगी, लेकिन मुझे ले में जब मैंने ख़रीदा तो ये पड़ गई मुझे 21,000 की। और इसमें जो मैंने सामान लगवाया, जैसे ये लगवाया और ये बम्फर लगवाया, मेड गार्ड लगवाया, ऊपर की गद्दी लगवाई, तो इसको लगवाते लगवाते लगभग 1,500 रुपये तक के खर्चा आ गया एक्स्ट्रा। तो कुल टोटल मिला करके देखा जाए तो 22,500 रुपये तक के खर्चा पड़ गया इस साइकिल में। और मेरे पास में क्या क्या सामान है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरा सामान है और सामान आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, लेकिन लोगों को लगता है कि सामान कुछ नहीं है। तो ये मैं आपको सामान दिखा रहा हूँ, ये देखिए इतना सामान है। और ये मेरे नीचे बैग हैं। तो फिर क्या क्या सामान है और कैसे रखना है वो मैं व्यवस्थित आपको दिखाता हूँ, तो कुछ समय हमको आप दीजिए। ये मेरा सेल्फ़ी स्टिक है और इसी सेल्फ़ी स्टिक के द्वारा मैं अभी मोबाइल को स्टैंड में लगा करके फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो बैनर था वो इस तरीके से था, और इसके पहले का बैनर है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो बैनर था वो इस तरीके से था। उसके बाद जो फिर मैंने इसमें एडिटिंग करवाई, जो कि इसमें बहुत अच्छा तरीके से लिखा था, लेकिन ये भारत भ्रमण यात्रा जो आईडी थी उस आईडी को मैंने क्या किया, उसको रिप्लेस करके और मैंने शिवम अयोध्या जी आईडी लिखा थी, लेकिन इसमें भी थोड़ा गड़बड़ था। फाइनली मेरी आईडी जो बनी थी वो शिवम अयोध्या, लेकिन ये एकदम ख़राब हो चुका। तो मैंने नया बोर्ड बनवाया और ये मेरा बोर्ड जा करके अंतिम बार में सही हो पाया, लेकिन अभी भी ये गड़बड़ है क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मैंने इसको फिर से बनवाना है एक तरीके से। तो वो बोर्ड कैसा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे पास में जो सामान है उसको आपको एक बार बारी बारी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यात्रा में जो आप साइकिल से चलेंगे तो आपको रेन कोट की आवश्यकता होगी। ये मेरे पास में रेन कोट है। तो जब मैं अयोध्या से निकला था तो मेरे पास में ये बैग था और इस बैग में मेरे सामान थे। तो सामान भी क्या थे वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये बैग, ये दोनों बैग में जब मैं अयोध्या से निकला हूँ तब मेरे पास में थे। उसके बाद में मेरे सामान धीरे धीरे बढ़ते गए। तो ये है स्लीपिंग बैग जो आप देख रहे हैं, और मैं इसको लिया हूँ चंडीगढ़ में, मुझे ये आर्मी कैंप से मिला था। और ये मेरे पास में है रेनकोट, ये भी मैंने आगे चल कर के रास्ते में लिया। ये लिया था मैंने मुरादाबाद से, क्योंकि वहाँ मुझे रेनकोट की तब महसूस हुआ। और मेरे पास में चार्जर ये पहले से अयोध्या में था। मैंने अभी ये दवाएं यहाँ से कुछ ली हैं और दवाएं कुछ पहले भी थी, तो ये मेरी दवाएं हो गई। और दवाओं के साथ साथ में मेरे पास में अभी कुछ सामान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक सामान है, जैसे कि थोड़ा पुश कर देंगे। तो ये मेरे पावर बैंक रास्ते में मुझे लेना पड़ा। ये मैंने लिया था लेह में और ये मेरे पास में पहले से था। रास्ते में चलते चलते ये मुझे लेना पड़ा था सहारनपुर में, एक भैया थे विक्की जी, उन्होंने दे दिया था। तो ये 2 पावर बैंक मेरे हो गए। और मेरे पास में ये डाटा केबल बाद में लिया, चार्जर तो दोनों पहले से था। तो 2 चार्जर मेरे पास में हो गए और 2 पावर बैंक हो गए। उसके साथ में मुझे ये एयरपोर्ट और ये छोटा सा साउंड, कभी भी रास्ते में अकेले हैं तो सुनने के लिए आवश्यकता पड़ती रहती है, तो ये दोनों हो गया। और ये मेरे पास में K9 का माइक है जिसका मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा घटिया है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि चाइना का माल है और भारत में चलना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास में कुछ पेन है, ये मेरे मंजन ब्रश हो गए, और इसमें मुझे पूजा पाठ करने के लिए कुछ सामान है, जैसे धूप है, अगरबत्ती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये मेरे साइकिल, जो मैंने अभी नई साइकिल ली है उसके 2 ट्यूब हैं, ट्यूबलेस ट्यूब हैं, और ये कभी भी ख़राब भी हो सकते हैं, इसलिए रास्ते में 2 रखना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में दूर दूर तक के कभी कभी इस तरीके से ट्यूब आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैंने पहले से लेकर के रख लिया है। और ये मेरा छोटा सा डायरी है जिसमें मैं सारी सामान लिखता रहता हूँ, इसको मैंने यहीं पर रख लिया है। ये है करण भाई के द्वारा, ये मैं ले नहीं रहा था लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे, क्योंकि उनके पास में स्थान थोड़ा स्पेस कम था, उन्होंने मुझे दे दिया था। ये जैकेट है क्योंकि लेह में जब आप जाएंगे तो थोड़ा वहाँ
ठंड ठंड और ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। मेरे पास में इनर थे और पहनने के लिए मेरे पास में दो जोड़ी कपड़े हैं। ये साइकिल पे लगाने वाला है, जिसको आप लगा करके अच्छे से तरीके से। तो ये मैंने एक जोड़ी कपड़ा यहाँ खरीदा है, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे। पुराने होने के बाद में मेरे पास में कुछ किताबें हैं, डायरी हैं, और दो जोड़ी मेरे पास में कपड़े पहले से जो थे वो हैं। और ये जैकेट मैंने बाद में लिया। कहाँ पे? ये जैकेट मैं जब गया था मणिकर्ण में मेरे पास में कोई ठंडी का कपड़ा नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो ये मैंने वहाँ पे खरीदा था। और ये हेलमेट है। हेलमेट ये है, मोटरसाइकिल का हेलमेट है, लेकिन इस हेलमेट की खासियत ये है कि कम पैसे में मिला है। और साइकिल पे लगाने के लिए, तो ये जब हम लगाते हैं, ये देखिए, लगाने के बाद में ऊपर से जब हमको कभी बारिश होती है या धूप होती है तो इसमें छेद नहीं होता है, तो उससे हमको दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मैंने इसको खरीदना चाहा और इसीलिए इसको मैंने लिया। ये मेरे पास में कुछ चीज़ें हैं जो रास्ते में हमको दी गई हैं, वो मैंने अलग रखी है। और ये मेरे जो है, इसको बोलते हैं योगा मैट। मैंने ये योगा मैट अयोध्या से ही लिया था। और ये मेरा है टेंट, जो मैंने टेंट अभी आपका इसका वीडियो में बना करके अलग से आपको दिखाऊंगा कि टेंट कैसे होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इस टेंट का उपयोग हम लोग ज़्यादातर एकांत स्थल पर रुकने के लिए कर सकते हैं। ये मैंने लिया है जालंधर से, और इसको कहते हैं साइड बैग, जो साइकिल में लगाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, उसके बारे में भी मैं दिखा करके, और फिर मैं अपना व्यवस्थित साइकिल कैसे बांधी जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सामान है साइकिल का पंचर बनाने वाला, और ये मैंने अभी रख दिया है। ये हमारे है बुटेन गैस। ये जब आप जाएंगे कभी खाना पानी बनाने के लिए, आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। ये लगभग 150 रुपये का आता है एक। तो ये मैंने 2 ले लिया था, और इसको मैं अभी रख रहा हूँ। फिर ये मेरे कुछ बर्तन है इसमें, और बर्तन में क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी मेरे पास में बर्तन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा एक ही आवश्यकता पड़ेगी, और यह है बुटेन गैस का जो चूल्हा होता है, वो चूल्हा मैंने यहीं पर रख दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा सामान है। और ये एक थाली है, तो अपने पास में भी इस तरीके से सामान आप छोटा छोटा रख सकते हैं। ऐसे मैंने रखा है थोड़ा सा खाने पीने के लिए गुड़, और ये है चना सुबह भिगोने के लिए। ये मेरे पास टिप है जिसको मैं भिगो सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पास में सुबह के समय कुछ रखने के लिए रख सकते हैं। मुझे चलने में, मतलब साइकिल चलाने में जब दिक्कत होती थी, तो मैंने ये लिया है पैंट। ये लगभग आपको देखने में बहुत छोटा जिस तरीके से लग रहा है, ये पड़ता है 950 रुपये का, और ज़रूरी पड़ी इसलिए मुझे लेना पड़ा। अभी मैं इसका उपयोग रास्ते में करता रहता हूँ। तो ये भी मेरा ये बैग कंप्लीट हो गया है। इस बैग के बाद में मैं आपको दूसरा बैग लगाता हूँ और वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ। इस दोनों बैग को मुझे अब रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये बैग आप देख रहे हैं जो ट्रेकिंग बैग है, और ये लगभग 40 लीटर का है, और इसमें जो सामान आते हैं वो बहुत सारे सामान मेरे इसी में आ जाते हैं। तो ये मैंने लिया है। जब मैं पहुंचा कुल्लू में मुझे लगा कि आगे ट्रेकिंग बैग की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। और इसमें कहाँ कहाँ सामान रखना है वो चीज़ें मैं आपको सब पहले दिखाता हूँ। तो अब मैं फटाफट सारा सामान रख रहा हूँ।
तो दोस्तों ये देखो मेरे जो सामान इसमें इक्विपमेंट्स यानी जो इंस्ट्रूमेंट मैंने रखे थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, तो वो मैं इसको बांध रहा हूँ। इसको आपको साइकिल में यहाँ लगाया जाता है, मैंने यहाँ लगा दिया इसको, बात कर दीजिए। ये मेरे डब्बे और सामान जो रखने हैं, तो सबसे पहले ये साइड बैग है जिसको मैं बता रहा था। उसको कुछ करना नहीं है, ऐसे साइकिल पे लटका देना है। फिर भाई लग गया है फाइनल। और अभी तो मुझे चाबी खोल के इसका ताला निकालना होगा। मुझे अब लेना पड़ेगा दीवार का सहारा, क्योंकि सामान ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ इस तरह। मैंने लगा दिया इधर सामान और रखूँगा इसको आगे से पीछे की तरफ। ये सामान तो इधर हो गया। अब मेरे पास में जो टेंट था और स्लीपिंग बैग हो गया, इसको मैं करूँगा आगे। मेरे सामान तो मैं यहाँ आ जाएंगे और अभी ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको इधर करेंगे और इधर करेंगे। तो ये ऐसे लगा देंगे और अभी तो बांध करके पहले अभी इसके ऊपर मेरा जो अभी जो सामान है, जिसमें कपड़े हैं और बैग है छोटा सा जो मैंने आपको दिखाया था, वो मैं कल बांधूंगा। तो इसीलिए इसको अभी रख दे रहा हूँ। और मेरा तो फाइनली हो गया है। ये मेरा है पंप, और पंप देने वाला भी मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए इसको ऐसे रखता हूँ। इमरजेंसी कालीन है, कभी भी निकाल करके इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पे रखो कि निकालने में आसानी हो जाए। जाएगा ये कि यहाँ पे
तो भाइयों फिर मेरी अब साइकिल तैयार हो गई है और मुझे अब दीजिए इजाज़त, क्योंकि हो गया है रात्रि। जय सिया राम।